दिल्ली के करोल बाग में हम मौजूद हैं और ये मेरे तस्वीरों पीछे आप देख सकते हैं कि राजू IAS स्टडी सेंटर है। कल शनिवार देर रात को यहाँ पर अचानक से पानी भर जाता है और पानी भरने के बाद यहाँ पर जो नाले का पानी है वो बताया जा रहा है कि नाले का जो रुक गया था, जिसके कारण जो पानी है वो ओवरफ्लो हो गया था, जिसके कारण यहाँ पर अभी तक की जो आंकड़ा है 3 जो छात्रों की यहाँ मौत हो चुकी है। और यहाँ पर अब जो लगातार जो टैंकरों के जरिए यहाँ से पानी निकाला जा रहा है, ताकि जो जिस तरह पानी इतना ज़्यादा था कि ऐसा बताया जा रहा है कि जो सामान था अंदर, सोफ़ा था, कुर्सी थी, वो पानी में तैर रहे थे। और इसके बाद ये पूरी घटना होती है। फिलहाल यहाँ पर तमाम जो अधिकारी हैं वहाँ पे मौजूद हैं। साथ ही साथ यहाँ पे CISF और RAF के तमाम जो जवान हैं वो यहाँ पे मौजूद है और सुरक्षा व्यवस्था एकदम कड़ी कर रखी है। और वहीं दूसरी तरफ अगर आपको बताना चाहूँगा तो यहाँ पे जो छात्र है केवल इसी इंस्टीट्यूट के छात्र नहीं है, इसके अलावा जो तमाम यहाँ पे जो काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट है उनके छात्र हैं और यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इस इंस्टीट्यूट में जो लापरवाही के जरिए इस तरह से घटना हो जाती है तो कहीं ना कहीं बड़ा सरकार पर और यहाँ के नगर निगम पर भी बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इस तरह से जो घटना होती है उनकी, चाहे वो नालियों की साफ़ सफाई की अगर बात की जाए, क्योंकि ऐसा जो लोगों ने बताया है कि यहाँ पे पहले भी इस तरह से कई बार पानी भर जाता है, लेकिन जब सीज़न आता है तो इस तरह से ये पानी भरने की जो समस्या है वो शुरू हो जाती है। लेकिन बावजूद यहाँ पे कोई शासन प्रशासन यहाँ पे कोई नहीं आता है और देख रहे कि कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण एक बार फिर से मानसून में फिर पानी भर गया और 3 छात्रों की यहाँ पर मौत हो जाती है। तो ऐसे में हम यहाँ पे जो कुछ छात्र रहेंगे उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जब दूसरे राज्यों से लोग राजधानी दिल्ली पहुँचते हैं तो खास तौर पर मोटी मोटी फ़ीस देते हैं और फ़ीस देने के बाद इस तरह की लापरवाही इंस्टीट्यूट की द्वारा की जाती है और प्रशासन नज़रअंदाज करता है। तो ऐसे में क्या कुछ वो सोचते हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। इसकी कड़ी निंदा लोगों को करने और सहानुभूति जो अभी हमको हो रही है बच्चों के साथ और माँ बाप के साथ, जो माँ बाप पे गुजर रही है इस समय, जो बच्चे ख़त्म हुए हैं उनके साथ हमारा पूरा स्टूडेंट लोग समुदाय खड़ा हुआ है उनके साथ। और सरकार प्रशासन की लापरवाही है और उनको स्टूडेंट के मुद्दों पर ध्यान देना होगा। ना सिर्फ ये एक सुरक्षा का मुद्दा बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार का मुद्दा जो है, जो पेपर लीक करवा रहे हैं, और भी कई सारे मुद्दे, यहाँ पे पानी का मुद्दा, स्वच्छ हवा नहीं है, रहने को इन्होंने कंजस्टेड चैम्बर बना के रखे हैं, उस पर कोई रेगुलेशन नहीं है, उसका मुद्दा। इस तरह के जो सारे हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, जो अधिकारी बनने बच्चा आ रहा है उसके अधिकारों को जिस तरह से छीन कर उसका शोषण किया जा रहा है, और वो भी हार्ट ऑफ द कंट्री, मतलब कैपिटल है। आप सोच सकते हो जो विश्व गुरु बनने जा रहा है उसकी राजधानी है, स्मार्ट सिटी बनाने की बात करते हो, विकसित भारत की बात करते हो, G20 जैसे सम्मेलन होते हैं तो दुनिया को दिखाने के लिए आप चकाचौंध कर देते हो सिटी, लेकिन हर 10-20 दिन में वो चकाचौंध साफ़ हो जाती है और असलियत सामने आती है। और आज की असलियत यही है, मानव अधिकारों का जिस तरह से हनन इस सरकार ने, इस कोचिंग माफिया ने किया है, जो बच्चों के अधिकारों का हनन इस सरकार ने किया है, उसको सुधरना होगा, नहीं तो हम आक्रोश हो जाएंगे और इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। बताया जा रहा है कि नाले का पानी ओवरफ्लो हो गया था, जो बेसमेंट में भर गया था। हाँ, ये सत्य है। प्रशासन की लापरवाही भी सामने आती है। हाँ, ज़रूर प्रशासन की लापरवाही है और सरकार के मंत्री जो हैं, जो शहरी विकास मंत्री हैं, उनको एटलीस्ट आगे देखना चाहिए कि भारत की राजधानी का जो टाउन है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, उसमें कहाँ कहाँ क्या समस्याएं हैं, मानसून के 1 महीने पहले आके निरीक्षण करना चाहिए, बच्चों से पूछना चाहिए। लोकतंत्र में आप जी रहे हो, लोकतंत्र की बात तो पहुंचनी चाहिए, नेता ही कभी यहाँ नहीं आते हैं। तो वो तो आप मीडिया है जो हम अपनी बात कह पा रहे हैं और आप जनता को और सरकार को पहुँचा पाएंगे, जिससे हमारे थोड़े अधिकार हो सके तो बच जाएं। मेरी इतनी प्रार्थना है कि इसको और राजनीतिक मुद्दा ना बना के उनको जो भी सही अब आगे का प्रोसीजर है वो करें और आगे ऐसी घटना ना हो, ऐसी चीज़ सुनिश्चित करें। पूर्ण न्यायपूर्वक जो भी कंपनसेशन है वो दिया जाए छात्रों को। और आगे लापरवाही बहुत होती है बेसमेंट्स में। सबसे पहले तो मापदंडों के हिसाब से बिल्डिंग में बनाना चाहिए, जिस हिसाब से जितनी लेंथ है बेसमेंट की उस हिसाब से इनको सारे प्रोविजंस करने चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल शेमफुल है, इतना शेमलेस एक्ट है कि इससे पहले भी एक बच्चा एक ग्रिल को पकड़ के मर गया और उससे पहले अब ये बेसमेंट फिल हो गई है। यहाँ पे लगभग अगर 25 मिनट की भी बारिश होती है तो 25 मिनट की बारिश में ही फ्लैश फ्लड हो जाती है और सारी जगह यहाँ पे फिल हो जाती हैं।
सर तो यहाँ सिर्फ ये है कि यहाँ बच्चों को एक खिलौना समझ के देखा जा रहा है। इतनी करोड़ों की इकोनॉमी इस एरिया में चलती है, इतनी कोचिंग माफिया है सर। एक ऐसी मतलब जो बैकग्राउंड ये चल रहा है ना, इसके सरकार को सर्च करवाना चाहिए कि रियलिटी में चल क्या रहा है। इतनी बड़ी बड़ी कोचिंग, मुझे शर्म आ रही है कि हाँ ये दिल्ली है हमारी कैपिटल। वैसे मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, लेकिन जब मैंने दिल्ली आके देखा तो मुझे शर्म आती कि कैसे एरिया में मैं आया हूँ। और इतनी बड़ी दिल्ली का सबसे स्टूडेंट हब है, और ऐसी जगह पर ये होना बहुत ही दुखदायक है सर। गवर्नमेंट को इस पर एक्शन लेना चाहिए। And someone have to take the responsibility for this, whether it is the management or whether it is different type of authorities, PWDs, या जितने भी यहाँ पे जो भी नेता हैं वो आते हैं, अपने भाषण करते हैं, राजनीति करते हैं। यहाँ पे बच्चे भी बैठे हैं, वो कुछ दिन तक बैठेंगे, उसके बाद ये मुद्दा ऐसे ही दबा दिया जाएगा। अगले साल नगर में भी दबा दिया गया था जब भंडारी बिल्डिंग में आग लगी थी। और आपको पता होना चाहिए कि ये मौत नहीं हुआ है हमारे भाइयों का, ये हत्या की जा रही है कोचिंग माफियाओं के द्वारा, इन लुटेरों के द्वारा। और आए दिन हमारे सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाला साथी मारा जा रहा है, और इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लुटेरे कभी नहीं लेते। एक भी कोचिंग वाला अभी तक स्टेटमेंट नहीं दिया है। और आपको पता होगा वर्धमान जो नेहरू विहार में है, उसमें ऐसी घटना घटेगी तो हज़ारों लड़के मरेंगे जो यूपीएससी की और अदर पीसीएस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आखिर में इसका जिम्मेवार कौन है? कौन लेगा जिम्मेवारी? उस माँ बाप के कलेजे को कौन समझेगा जिसके बच्चे गए हैं? और ये आए दिन हमेशा हो रहा है। आखिर में इसकी जिम्मेवार कौन है, मैं पूछना चाह रहा हूँ। तो ये कोचिंग लुटेरे माफियों को पब्लिक प्लेस पर हैंग करने की ज़रूरत है। ये 4 दिन के बाद फिर शांत हो जाएगा, लेकिन 1-2 लोग को इन लोग को हैंग किया जाएगा तब ये शांत होंगे। क्योंकि जब बात ड्यूटीज की होती है आर्टिकल 51A की, तो हम ही हमेशा फॉलो करें। हम लोग इनको लाखों रुपये फी देते हैं, और ये हमारे सुरक्षा के नाम पर क्या देते हैं आप बताओ? मौत देते हैं, और आए दिन मौत दे रहे हैं। इसका जिम्मेवार कौन है? एक कोर्स की फ़ीस 2-2 लाख है बस। एक कोर्स की फ़ीस 2 लाख है, उसमें ये हमारी अगर लाइफ ही इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं तो क्या फ़ायदा है उसका? ये पूरा नेक्सस चल रहा है, इसमें इतनी फ़ीस हमसे ली जा रही है 2-2 लाख, और अगर हम दे भी रहे हैं तो उसमें हमारी लाइफ ही सिक्योर नहीं है, तो क्या फ़ायदा है? सेफ्टी, सिक्योरिटी, नथिंग इज़ देयर, एवरीथिंग इज़ behind money. They are just power bank of money, and they are consuming money from the public. Nothing is in the name of security here. Everything is pathetic and shameless. सर यहाँ पॉलिटिक्स है ना, पॉलिटिक्स के लिए एक प्लस पॉइंट भी है ये। पॉलिटिक्स वाले आते हैं बंदे, यहाँ अपनी राजनीति करते हैं, वोट मांगते हैं और चले जाते हैं। उनका सिर्फ यहीं तक सीमित है। बाकी जो इफेक्ट होते हैं वो स्टूडेंट्स होते हैं। आप देख रहे होंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट कर भी रहे हैं, और उनका प्रोटेस्ट से चलना भी चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है कि कोई स्टेटमेंट कहीं से नहीं आ रही, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है सरकार की तरफ से। कहाँ है सरकार? कोई सीएम और सबसे बड़ी स्टेटमेंट नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये इशू अभी क्यों हाईलाइट हो रहा है? इससे पहले भी हम प्रिकॉशन कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। किस तरह से देखते हैं इस तरह? देखिए, मैं ऑलरेडी कल रात 9 बजे से यहाँ पर हूँ। जो हुआ वो बहुत दर्दनीय है। 3 बच्चों की मौत हो गई जो यूपीएससी एस्पिरेंट थे, IAS IPS बन के नियम कानून को बदलने की पढ़ाई कर रहे थे। आप समझिए 20 से 25 मिनट की बारिश होती है और सडनली पूरा वाटर जो है वो बैकलॉग होकर अंदर बेसमेंट में चला जाता है। इसमें जो यहाँ पे स्थानीय रहवासी हैं, उनने दुर्गेश पाठक को काफ़ी बार, जो MLA हैं आम आदमी पार्टी के, उनको काफ़ी बार ज्ञापन दिया कि यहाँ पानी की बहुत दिक्कत है। अभी भी आप देखिए MCD अभी काम कर रही है, जो काम पहले हो जाना चाहिए था। दूसरा, जो गुप्ता जी हैं, वेद गुप्ता, ये ऑनर, इनको गिरफ्तार करना चाहिए। और तीसरा MCD, क्योंकि MCD ने नक्शा पास करवाया है। आप समझिए बेसमेंट में लाइब्रेरी चलने का कोई सिस्टम नहीं है, इलीगल है, सिंक के साथ तो बिल्कुल नहीं। और चौथा, दिल्ली सरकार आतिशी। मेरा एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते ये निवेदन है, दिल्ली पुलिस, MCD के सारे करप्ट ऑफिशियल इंक्लूडिंग शेरी ओबरॉय, विधायक दुर्गेश पाठक, दिल्ली की जल मंत्री और शिक्षा मंत्री आतिशी और ये ऑनर, इन पे 302 का मुकदमा दर्ज करे। आपने देखा 4 दिन पहले कैसे बेचारा जो एक मासूम UPSC छात्र था नीलेश, वो पानी के गड्ढे से बचने के लिए एक लोहे का गेट पकड़ता है और करंट लगने से मारा जाता है। BACS को आधा घंटे कॉल करा जाता है बट कोई नहीं आता। तो 4 दिन में 4 मौतों की जिम्मेदार आतिशी मंदेजा जी आप हैं, क्योंकि सिस्टम कोलैप्स है। आप सुबह से शाम तक सिर्फ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मंत्री बन के बैठी हैं। मैं पंजाब केसरी के प्लेटफॉर्म से और आपके पूरे प्लेटफॉर्म से यही निवेदन करूँगा कि इन चारों पे मुकदमा दर्ज हो। तो सुना आपने कि यहाँ पे जो छात्र हैं उन लोगों से हमने बातचीत करी, यहाँ पे वो बड़ी संख्या में लोग बैठे हुए हैं और छात्र हैं, और इनकी जो मांग है वो, उनका कहना है कि जो इंस्टीट्यूट है बड़े बड़े जो फीस तो ले लेते हैं, लेकिन उन्हें छात्रों की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है, और इस तरह से
जो पानी भरने की जो बात है वो इससे पहले भी कई बार हो चुकी है और इस बात को दबा दिया जाता है, लेकिन अब इस बार जो 3 छात्रों की मौत हुई है तो ये मामला काफ़ी हाईलाइट हो गया और इसके बाद इस जो मालिक है इस इंस्टीट्यूट का उसको फिलहाल FIR दर्ज कर ली गई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है और साथ ही साथ अंदर भी जो पानी निकालने का जो काम है लगातार टैंकरों के जरिए किया जा रहा है कि किसी भी तरह से यहाँ पर और कोई हानि ना हो सके। कैमरा पर्सन कमलेश के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।